Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to start class 10th Math Chapter 6 Exercise 6.1. आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 6 का एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले के क्लास में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट एक वीडियो दिया हूँ, जिसमें आप लोग को सिमिलरिटी के बारे में और सिमिलर फिगर क्या होते हैं उनके बारे में बताया गया है, और दो थ्योरम था, थ्योरम 6.1 और 6.2, इसको प्रूव कराया गया है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन लिख रखा है एक्सरसाइज 6.1 का। छोटा सा एक्सरसाइज है, 3 क्वेश्चन है इसमें, तो बहुत जल्दी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। कह रहा है कि फिल इन ब्लैंक्स करना है, ब्रैकेट में 2 वर्ड दिया है, उनमें से चूज करना है कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। तो पहला देखिए क्या दिया है, ऑल सर्किल्स आर, और यहां ब्रैकेट में दिया कांग्रुएंट सिमिलर। तो हमको इसमें से आंसर क्या होगा उसको फिल करना है। देखिए क्या बोला है, ऑल सर्किल्स आर। अब जितने सर्किल है वो कांग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं। कांग्रुएंट होने के लिए तो सर्किल को सेम साइज, शेप और साइज दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन सिमिलर में क्या होगा, जितने भी सर्किल है वो सब क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि वहां पे केवल शेप देखा जाएगा कि दोनों का शेप कैसा है। तो जितने सर्किल है वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, कांग्रुएंट नहीं होते। तो पहले में क्या भर देंगे हम लोग, सिमिलर भर देंगे। तो मैं यहाँ पे भर दे रहा हूं सिमिलर। तो पहला हमारा पार्ट हो गया, इसमें सिमिलर भर दिए। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। ऑल स्क्वायर्स आर, करे कि जितने स्क्वायर है सभी स्क्वायर वो कैसे होते हैं, वो कांग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं। तो जितने स्क्वायर होते हैं, अगर सबकी साइड सेम रहे और दोनों शेप भी सेम रहे, साइज और शेप दोनों बराबर, तब तो कांग्रुएंट होता है। लेकिन बोला ऑल स्क्वायर, स्क्वायर मतलब कि 2 सेंटीमीटर साइड का भी स्क्वायर हो सकता है, 5 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर हो सकता है, 6 सेंटीमीटर, सब स्क्वायर ही है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, सिमिलर कराएंगे। क्या कहलाएंगे, सिमिलर। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, तो इसमें क्या भर देंगे, सिमिलर, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड पार्ट कर ले। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, ऑल, फिर ब्लैंक दिया है, ट्रेंगल्स आर सिमिलर। ऑप्शन में दिया है आइसोसेलेस इक्विलेटरल, ठीक है, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। तो हमसे ये देखना है कि जितने आइसोसेलेस ट्रेंगल सिमिलर होते हैं कि इक्विलेटरल होते हैं। अब देखिए इक्विलेटरल में क्या होता है कि इक्विलेटरल ट्रेंगल में तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल होती है, तीसरी साइड अनइक्वल होती है। तो ऑल ट्रेंगल्स आर सिमिलर, दोनों में से कौन सा आपको सही होगा, आइसोसेलेस। जितने से आइसोसेलेस ट्रेंगल है सभी सिमिलर होंगे, नहीं होंगे, आइसोसेलेस सिमिलर नहीं होंगे। लेकिन इक्विलेटरल ट्रेंगल जो है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ऑल इक्विलेटरल ट्रेंगल्स आर सिमिलर। तो यहां क्या भर देंगे हम लोग, इक्विलेटरल। मैं यहां इक्विलेटरल भर दे रहा हूं, इक्विलेटरल। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रेंगल्स आर सिमिलर हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में क्या दिया है, 2 पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ। अब इसमें देखिए 2 क्वेश्चन पूछ दिया है। ए पूछा है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ब्लैंक, एंड सेकेंड में पूछा है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर। और ऑप्शन में 2 दिया, एक दिया इक्वल, एक दिया है प्रोपोर्शनल। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखिए यहां समझिएगा, 2 पॉलीगन है जिनमें साइड क्या है, सेम साइड है, इक्वल साइड है, साइड्स आर सिमिलर। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है सिमिलर में, एंगल करस्पॉन्डिंग होता है तो क्या होता है, इक्वल होता है। इसमें पहले क्या भर देंगे हम लोग, इक्वल भर देंगे। क्या भर देंगे, इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, उनका करस्पॉन्डिंग साइड कैसा होगा, तो साइड हो जाएगा प्रोपोर्शनल। साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में केवल फिल इन द ब्लैंक्स था, 4 पार्ट में, चारों में हमने फिल कर दिया। आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं या वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए मैं इससे पहले मैं इसको इरेज करूं और फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखूं। तो चलिए मैं इरेज करता हूं इसको।
क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देता हूं फटाफट, छोटा सा क्वेश्चन है तो इसको लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव टू डिफरेंट examples of पेयर ऑफ, नंबर 1 दिया है सिमिलर फिगर्स, नंबर 2 दिया है नॉन सिमिलर फिगर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। आप चलिए समझ लेते हैं इसको। करा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर, करा है कि दो एग्जांपल दीजिए, डिफरेंट एग्जांपल। पहले बोला है सिमिलर फिगर का। सिमिलर फिगर समझते हैं? सिमिलर फिगर मतलब कि जिनका शेप सेम हो, एक शेप का हो ना। तो जैसे मैं पहला एग्जांपल देने जा रहा हूं, इसमें पहले मैं सिमिलर फिगर में देखिए एग्जांपल मैं इसका लिख रहा हूं। पहला इसमें लिख देता हूं पेयर ऑफ स्क्वायर्स। एक तो ये होगा पेयर ऑफ स्क्वायर। कैसे होगा? मान के चलिए एक ये स्क्वायर है, एक थोड़ा बड़ा स्क्वायर ले लिया, ठीक है ना। ये दोनों क्या है? सिमिलर फिगर है। दोनों क्या है? सिमिलर फिगर है। दोनों का शेप क्या है? स्क्वायर का ये, तो ये क्या हो जाएगा? सिमिलर फिगर। एक और एग्जांपल दे दूं, पेयर ऑफ सर्कल्स। क्या दे दूं? पेयर ऑफ सर्किल्स। सर्किल का जो पेयर बनेगा, जैसे मान के चलिए मैं एक छोटा सर्कल बना रहा हूं और एक थोड़ा बड़ा सर्कल बना रहा हूं, ठीक है। ये दोनों सर्कल है, इसका रेडियस कुछ भी हो, इसका रेडियस कुछ भी हो, इसका मतलब नहीं है। तो ये जो दो सर्कल बन रहे हैं, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? ये सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल हो गए। पेयर ऑफ सर्कल, पेयर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पहला पार्ट का सोल्यूशन। दूसरा बोला है नॉन सिमिलर फिगर। इसका सोल्यूशन में देखिए कर देते हैं, कैसे करेंगे। नॉन सिमिलर मतलब कि सिमिलर नहीं होते। तो मैं देखिए क्या कर रहा हूं, मैं एक स्क्वायर बना रहा हूं और एक रेक्टेंगल बना रहा हूं। ये दो फिगर जो है ये नॉन सिमिलर फिगर है, ठीक है ना। ये स्क्वायर और ये क्या है? रेक्टेंगल। एक पेयर आप, ये तो दोनों हो गया, ये दोनों नॉन सिमिलर हो गए। एक और बनाता हूं मैं, एक बनाता हूं स्क्वायर और एक बनाता हूं सर्कल, ठीक है। तो ये दोनों भी एग्जांपल क्या हो जाएंगे? नॉन सिमिलर फिगर के। तो नॉन सिमिलर फिगर में देखिए ये दोनों आ गया और ये दो एग्जांपल ऐसे हो गए ना। तो हमने लिख सकते पेयर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, पेयर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है। इस तरह से हम लोग का दो सिमिलर फिगर का एग्जांपल हो गया, दो नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ? हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिख देता हूं, फिर आपको बता देता हूं। चलिए पहले इसको इरेज करता हूं मैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिख देता हूं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर आर नॉट। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है हमसे, स्टेट वेदर the following quadrilateral sorry, quadrilaterals
are similar or not। ठीक है, दो क्वाड्रेटर दिया हमको, मैं फिगर दो, एक दिया ऐसे, P Q R S, इसकी लंबाई दिया है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक दिया है स्क्वायर टाइप का, ऐसे इस तरह का दिया है। ठीक, इस तरह का, इसका ABCD, ABCD। अब इसका मैं लेंथ में लिख देता हूं, देखिए लेंथ कितना कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इस तरह का हमको फिगर दिया है। अब इसका सॉल्यूशन करना है ना, तो मैं चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, छोटा सा है। अब यहाँ पे देखिए कैसे मालूम चलेगा कि ये दोनों दो क्वाड्रेटर, एक क्वाड्रेटर एक क्वाड्रेटर, बोला है कि सिमिलर है कि नहीं। ठीक है, अब सिमिलर कैसे निकालेंगे, पहले हम साइड का रेशियो देखेंगे। देखिए यहाँ पे 1.5 है, इसका ये करस्पॉन्डिंग साइड है, तो इसका रेशियो निकालूंगा तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसका रेशियो निकालूंगा तभी आएगा 1/2। देखिए इसमें ये इसकी सब साइड इसकी दोगुनी है ना, ये दोगुनी है, ये 1.5 है तो 3 हो गया, ये 1.5 तो 3, ये 1.5 3। कहने मतलब क्या है कि साइड का रेशियो तो ठीक आ रहा है, बराबर आ रहा है, दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ठीक आ रहा है, 1/2 1/2 आ रहा है। लेकिन एंगल देखिए, यहाँ पे सब एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं है, मतलब कि एंगल इसमें बराबर नहीं हो रहे हैं। साइड का रेशियो तो ठीक है लेकिन एंगल बराबर नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटर सिमिलर नहीं होता। क्या लिखेंगे हम लोग, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, द करस्पॉन्डिंग angles are not of the two quadrilateral of two quadrilateral are not same। जो करस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों क्वाड्रिलेटरल के वो सेम नहीं है, तो जब सेम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो सिमिलर नहीं होता। लिख देंगे therefore given quadrilateral are not same similar, given quadrilateral are not same। ठीक है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो ठीक आ रहा था, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल नहीं आ रहा था, तो ये दोनों फिगर क्या हो, क्वाड्रिलेटरल क्या हो गए, सिमिलर नहीं हो गए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रन दे, क्योंकि इसमें 3 ही क्वेश्चन थे और एक्सरसाइज छोटा था 6.1। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में 6.2 करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास अच्छे रहा तो आपको शेयर लाइक कर दीजिए जरूर से। वीडियो देखने बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।